ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का। आज गो माता के पवित्र गो भक्तमाल कथा के साथ साथ हमें उस संकल्प को भी याद करना है जो 7 नवंबर 1966 को लोकसभा के सामने गौभक्त संतों और भक्तों के खून से किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय गोली चलाने का आदेश दिया और गौ रक्षा की मांग करने वाले महान गोभक्त प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और बहुत से अनगिनत संतों, हमारे रामचंद्र वीर जी जैसे योद्धाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। बाद में गोलियां चलाई गई, हजारों गौ भक्तों को गोलियों से भून दिया गया। भारत के इतिहास में 7 नवंबर 1966 एक काला अध्याय रहेगा। वो कलंक है भारत के माथे पर, लेकिन इस कलंक को धोना चाहें तो हम वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से चाहेंगे कि अखिल गौवंश की हत्या भारत में बंद करके, गौ मांस का निर्यात रोक करके और इस भारत भूमि को, सस्य श्यामला भूमि को पुनः गौ भक्ति के शीर्ष पर स्थापित करें। आज 7 नवंबर को गो भक्तमाल कथा हम सुनेंगे, गौ रक्षा का संकल्प भी लेंगे, लेकिन याद करेंगे उन हुतात्मा गौ भक्त वीरों को जिनके कारण आज गौ रक्षा आंदोलन चल रहा है, जिनके कारण आज गौशालाएं चल रही हैं, जिनके कारण ये गो भक्तमाल कथा चल रहा है और जिनके कारण आज गौ भक्ति जीवित है। आइए कथा से जोड़ते हैं आपको। लेकिन फिर नहीं करते हैं और भोले भाले गोभक्त इन्हें अपना मत भी दे देते हैं। पर उसके बाद अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि इस प्रकार का छल करने वाले राजनेताओं के विरुद्ध कमर कस के खड़े हो जाना चाहिए, भले ही वह अपना पिता या अपना बाप, अपना भाई ही क्यों ना हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। इन नेताओं को पता है कि एक बार हमारा उल्लू सीधा हो जाए, एक बार हमें शासन सत्ता मिल जाए, राज सिंहासन मिल जाए, इसके बाद फिर 4 साल 5 साल बिताने में कितना समय लगेगा? नहीं कुछ होगा तो कोई न कोई समस्या पैदा कर दी जाएगी जिसमें देश उलझ के रह जाए और हम अपना समय पार कर लें। इसके लिए सारे राष्ट्र को जागृत होना पड़ेगा, संपूर्ण देश को जागृत होना पड़ेगा। हम प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं यहां बैठे हुए लोगों से और बहुत दूर तक श्रवण करने वाले लोगों से कि आपको कम से कम 1 वर्ष के भीतर पूरी तरह तैयार होना है और इस प्रतिज्ञा को लेकर तैयार होना है। देहम वा पातेयम, कार्यम वा साधेयम। या तो हम अपने कार्य को सिद्ध करके रहेंगे अथवा हम जीवित ही नहीं रहेंगे। प्राणपण के साथ पूरे देश को संकल्प करना होगा।
भगवान के चरणों में प्रार्थना है, सबके हृदय में गो सेवा की, गोरक्षण की भावना उदित हो। गोलोक में जो गाय हैं वो कौन कौन हैं? गोलोक गायें हैं, नंदानंदिनी स्वरूपा। गोलोक गाये हैं, गोलोक गाय हैं नंदा नंदिनी स्वरूपा। गोलोक गाये हैं नंदानंद स्वरूपा। कामनी सुमन सा सुशीला, मेध्या कृष्ण प्रिया। कामनी सुमन सा सुशीला, मेध्या कृष्ण प्रिया। नर्मदा धर्मदा धनदा, दीर्घ श्रृंगा शांता तारा। नर्मदा धर्मदा धनदा, दीर्घ श्रृंगा शांता तारा। तोय का सुपिच्छिका वामन, लंब का दिनीला है। तोय का सुपिच्छिका वामन, लंब का दिनीला। मनोरमा दुर्विषह्या गौर मुखी हरिद्रावरणा। शंखनी सुनासा भिन्न, वर्ण विनता गौरा। शंखनी सुनासा भिन्न, वर्ण विनता गौरा। पंचवर्णिका अरुणा कुंडोद्री, सुपत्र कादी। पंचवर्णिका अरुणा कुंडोद्री, सुपत्रा। चंपिका सुदति जया, भिन्नता सुरभि। चंपिका सुदति जया, भिन्नता सुरभि। गोलोक में गायों के नाम है नंदा, सुमनसा, स्वरूपा, सुशीला, कामनी, नंदनी, मेध्या, हिरण्यदा, धनदा, धर्मदा, नर्मदा, सकल प्रिया, वामना, लंबिका, कृष्णा, दीर्घश्रृंगा, सुपिच्छिका, तारा, त्वयिका, शांता, दुर्विषह्या, मनोरमा, सुनासा, गौरा, गौरमुखी, हरिद्रावर्णा, नीला, शंखनी, पंचवर्णिका, भिन्नता, अभिन्नता, भिन्न वर्णा, सुपत्रिका, जया, अरुणा, कुंडोग्नि, सुदति, चारु, चंपिका आदि आदि अनेक गायों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। हमारा विचार है कि भगवान शंकर ने जिन मंत्रों से गौ माता का स्तवन किया है, स्कंद पुराण के श्लोक हैं, हम लोग उनका जरूर उच्चारण कर लें। आप लोग सब उच्चारण करेंगे, दोहराएंगे। सृष्टि स्थिति विनाशानाम, सृष्टि स्थिति विनाशानाम, कर्त्रे मात्रे नमो नमः। या त्वं रसमयैर्भावैः राप्यायसि भूतलम्। देवानां च तथा संघान्, पितॄणामपि वै गणान्। सर्वैर्ज्ञात्वा रसाभिज्ञैर्, मधुरास्वाददायिनी। त्वया विश्वमिदं सर्वं, त्वया विश्वमिदं सर्वं
बल स्नेह समन्वितम। बलस्नेह समन्वितम्। हे भगवती गो माता, संसार में जहाँ कहीं बल है और प्रेम है वह आपकी कृपा से है। त्वं माता सर्वरुद्राणां त्वं माता सर्वरुद्राणां वसूनां दुहिता तथा वसूनां दुहिता तथा आदित्यानां स्वसा चैव आदित्यानां स्वसा चैव तुष्टा वाञ्छित सिद्धिदा। तुष्टा वाञ्छति सिद्धिदा। त्वं धृतिस्त्वं तथा तुष्टिः त्वं धृतिस्त्वं तथा तुष्टिः 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 त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा रिद्धिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मीः रिद्धिः सिद्धिस्तथा लक्ष्मीः धृतिः कीर्तिस्तथा मतिः धृतिः कीर्तिस्तथा मतिः कान्तिर्लज्जा महामाया कान्तिर्लज्जा महामाया श्रद्धा सर्वार्थि साधिनी। श्रद्धा सर्वार्थ साधिनी। एक और चरित्र है भगवान शंकर की गोभक्ति का। एक समय की बात है जब सुरभि माता का प्राकट्य हुआ, सुरभि गाय का, और उसके रोम रोम से असंख्य गोवंश प्रकट हुआ। पहले सभी गाय एक रंग की थी, सफेद रंग की, रंग बिरंगी गाय नहीं थी, सब सफेद रंग की गाय थी। उन गायों का एक बछड़ा झुंड के साथ भगवान शंकर जहां तप कर रहे थे कैलाश में, उसके ऊपर अधर में खड़े होकर विचरण कर रहा था। आप लोग कहें गाय आसमान में कैसे चलती थी? देखिए ध्यान दें, केवल इस पृथ्वी की गाय का पृथ्वी पर विचरण है, बाकी अन्य लोकों में स्थित गायें सब आकाश में विचरण करती हैं। गोलोक की गाय सब आकाश में विचरण करती। तो एक वत्स ने दूध पीकर जो झाग उसके मुंह में लगा था गाय का, उस झाग को गिरा दिया भगवान शंकर की जटाओं पर, फेन को। जैसे ही झाग गिरा, शंकर जी की दृष्टि खुली। थोड़े रुष्ट हो गए शंकर जी कि मेरे ऊपर इसने अपना जूठा कैसे उगल दिया। महादेव हैं, प्रलयंकर हैं। यह कोप की लीला भी भगवान शंकर के द्वारा गायों के महत्व को प्रकाशित करने के लिए की गई। भगवान शिव गो महिमा न जानते हो, यह तो संभव ही नहीं है, पर प्रकाश करने के लिए नाटक किया गया, ये लीला की गई। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तब शिव तीसर नयन उघारा, और वो तीसरा नेत्र सारे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करने की सामर्थ्य रखता है। किंतु गायों पर तीसरा नेत्र खोलने के बाद भी गायें भस्म नहीं हुई। शंकर जी की दृष्टि अमोघ है, इसलिए उस दृष्टि का आदर करते हुए भगवान शंकर की नजर पड़ने से गाय रंग बिरंगी हो गई। कोई लाल हो गई, कोई पीली हो गई, कोई चितकबरी हो गई। हरे रंग की गाय यहां नहीं दिखाई पड़ती, पर गोलोक खंड में गर्ग संहिता में हरे रंग की गायों का वर्णन है, एकदम पीले सुनहले रंग की गायों का वर्णन है, और नारंगी कलर की गायों का वर्णन है, अलग अलग रंगों की गायों का वर्णन है। तो रंग बिरंगी गाय हो गई। उस समय भगवान शंकर ने स्तुति किया। ब्रह्मा जी आए, बोले बछड़ों के मुंह से निकला हुआ दूध हुआ अमृत के समान होता है, झूठा नहीं होता। इसलिए बछड़े के पीने के बाद भी सब दूध ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। पहले तो बछड़ा ही भोग लगाता है, बाद में ठाकुर जी भोग लगाते हैं, लेकिन बछड़े का पिया हुआ दूध झूठा माना नहीं जाता। शंकर जी ने स्तुति की है। गायों ने शंकर जी को पशुपतिनाथ नाम दिया है। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की।
और सुरभि माता ने अपना प्रथम पुत्र नंदी भगवान शंकर को वाहन के रूप में अर्पित किया है। शंकर जी ने कहा सबका झंडा अलग अलग, हमारे झंडा पर वृषभ का ही चिन्ह होगा। भगवान शंकर का नाम वृषभध्वज हो गया। बोलो वृषभध्वज भगवान की। इसी को गो भक्तमाल में कहा गया, इसी पौराणिक चरित्र को गो भक्तमाल में कहा गया। वृषभध्वज वृषभांक शिव पशुपति वृषवाहन कियो। वृषभध्वज वृषभांक शिव पशुपति वृषवाहन कियो। सुरभि बछड़ा दूध फेन शिव ऊपर डार्यो। सुरभि बछड़ा दुग्ध फेन शिव ऊपर डारो। फुलौती सरो नेत्र बहुत रंग गायन धारो। फुलौती सरो नेत्र बहुत रंग गायन धारो। कही प्रजापति दूध अमृत क्यों झूठो मानो। कही प्रजापति दूध अमृत झूठो क्यों मानो। ना अमृत झूठा होता ना दूध झूठा होता है। सुरभि महिमा कही वृषभ गोपा सुख मानो। सुरभि महिमा कही वृषभ गोपा सुख पायो। हाँ गाय मध्य वृषभांक भये देवन पशुपति पद दिया। गाय मध्य वृषभांक भये देवन पशुपति पद दियो। वृषभध्वज वृषभांक शिव पशुपति वृषवाहन। वृषभध्वज वृषभांक शिव पशुपति वृषवाहन दियो। पशुपति माने पशुओं के पति नहीं। शिव पुराण में लिखा है ब्रह्माद्या स्थावरांताश्च पशव परिकीर्तिता। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सारा जगत पशु ही है। बद्ध जीव को पशु कहते हैं और उनको बंधन से मुक्ति दिलाने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए उनको पशुपति कहा जाता है। महाराज जी लिखा है 12 वर्ष तक, ध्यान से सुनो, 12 वर्ष तक अखंड विभूति धारण करते हुए जटा धारण किया जाए और आपाद मस्तक पर्यंत मंत्रोच्चारण पूर्वक विभूति धारण की जाए। स्कंद पुराण में लिखा है जटा और भस्म का आदर 12 वर्ष तक कोई व्यक्ति कर ले, अग्नि के निकट ही 12 साल तक रहे, अग्नि अखंड रहे, शरीर पर अखंड भस्म धारण करे, जटा धारण करे, तो 12 वर्ष की साधना में ही वह पशुत्व से मुक्त हो जाता है। गोभक्तमाल कथा के इस सुंदर प्रसंगों के साथ हम सभी गौरक्षा का भी संकल्प ले रहे हैं, गोपालन का भी संकल्प ले रहे हैं। हमारे साथ इस कोरोना काल में भी लगभग 12 से 14 भक्तों ने एक एक गाय को गोद लेकर पाटेश्वर धाम के इस नंदीशाला के गायों के संवर्धन का संकल्प लिया है। आज मैं उन सबका स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे रुद्रकांत यादव जी, हमारे मुकुंदा राव जी कोरबा, साथ ही हमारी तन्नू दीदी पुणे से, इनके साथ साथ दुर्गा प्रसाद जी कामड़ी करमतरा से, गोपालक योजना में जुड़ने वाले हमारे हेमंत साहू जी राजनांदगांव, गोपाल गहरवाल जी घोटिया से, और भी बहुत से भक्तगण हैं जिन्होंने एक एक गौ माता को गोद लेकर इस कोरोना काल में भी इतना सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया। एक एक गौ माता की सेवा का संकल्प लेना। मेरे घर में गाय नहीं है तो गौशाला में मेरी एक गाय पलेगी, मेरे जीवन का एक अंश गौ माता के लिए निकलेगा, ऐसा संकल्प लेकर आप भी गोपालक बने, जुड़ें और साथ ही बाबा जी की पाती कार्यक्रम से भी आप जुड़े रहें। प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखें
और इसे गौरक्षा संदेश मानकर जन जन तक पहुंचाएं। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम अकाउंट पर शेयर करें। लोगों को इधर उधर की बातें ना भेजकर आप ये सुंदर सा प्रसंग भेजा करें जिसको सुनकर उनका भी कल्याण हो। कल पुनः जुड़ेंगे। आप सभी को आने वाले दीपावली की बहुत सारी बातें बतानी हैं, बहुत सारे महत्व भी बताने हैं और आपकी जिज्ञासाओं का भी इंतजार रहेगा। मैं कौशल्या जन्मभूमि निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी आप सभी को जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।